अब तो केंद्रीय महासचिव है। अब 1 साल बीतने को हो गया, क्या लग रहा है डुमरी में कैसा काम हो रहा है? देखिए जोहार, नमस्कार। झारखंड में जो कई जलबंध मुद्दे हैं इस समय, कुछ दिन बीत गया। ईचागढ़ का मामला आप देखिए कि जो बालू माफिया थे उनके कार्यक्रमों को विफल करने के लिए जेल कैंप के लोग उतरे हुए थे, लेकिन कुछ हादसा हो गया, उनको जेल तक जाना पड़ा। सारे प्रक्रम आप देखें। फिलहाल बातचीत करने के लिए जेल कैंप के पूर्व प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, विजय सिंह। बातचीत करेंगे। विजय जी, जो ईचागढ़ में हुआ उसको लेकर क्या स्टैंड है आपको? देखिए, ये पूरा का पूरा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी इस तरह की चीज़ों पर बहुत आक्रोश में है, गुस्से में है। पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष रहे हैं भाई तरुण महतो जी, और ईचागढ़ थाने के स्टाफ के द्वारा, वहाँ खास करके प्रभारी के द्वारा बालू माफियाओं के इशारे पर, आजसू के नेताओं के इशारे पर जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी इसकी आलोचना करती है और हम लोग इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं। राज्य की DGP हैं तदासा मिश्रा जी, उनसे भी आग्रह होगा आपके माध्यम से कि ईचागढ़ प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से दिन दहाड़े वहां पर बालू माफिया हावी है, सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है और स्थानीय थाना की संलिप्तता है, उनकी आप जांच कीजिए। और जो लोग दोषी हैं इस पूरे प्रकरण पर, और जिस ढंग से पिटाई हुई है, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में है। कोल्हान के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगातार वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। 25 को भी आंदोलन है। हमको लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी को ये स्वीकार्य नहीं। तरुण महतो जी जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो बालू माफियाओं के द्वारा अवैध पैसा लेते हैं, इस तरीके का जो आरोप लग रहे हैं। क्या उस पर भी पार्टी, उनके ऊपर भी जांच बैठे? देखिए, इस पूरे प्रकरण की मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं, और जिस ढंग से ब्रूटल एक्टिविटी हुआ है वहाँ के स्थानीय पुलिस के द्वारा, ये भी अशोभनीय है। और एक बात और मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर वो उगाही करते हैं या कहीं से सेटल है या कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ वो कर चुके हैं, तो फिर टकराव क्यों हुआ? टकराव इसलिए हुआ कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और वहाँ पर जब वो रोकने के लिए गए थे तो ये प्रकरण हुआ है। हमको लग रहा है कि जो बात अभी आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी आरोप है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कहीं मैनेज थे, तो पार्टी की तरफ से आप लोग, पहले आप सुन लीजिए, कहीं अगर वो मैनेज थे या कहीं से अगर वो पैसा लेते थे तो ये टकराव नहीं होना चाहिए था। टकराव हुआ है, इसका सीधा मतलब ये है कि कुछ लोग अंधेरगर्दी कर रहे हैं और ये रोक टोक कर रहे थे, वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी कार्रवाई करेगी। अगर एविडेंस आएगा तो पार्टी कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस ढंग से वहाँ के थाना प्रभारी और उनकी टीम ने वो कांड किया है, और प्रॉपर मेडिकल ना होते हुए भी उनको चालान किया गया है, हमको लग रहा है कि ये बहुत गलत हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जाँच होनी चाहिए और सभी पहलुओं पर निष्पक्ष जाँच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईचागढ़ को लेकर के पार्टी बहुत सीरियस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तरुण महतो पर आरोप लगे लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, जब रिजवान अंसारी जी पार्टी में थे, उन पर भी आरोप लगे थे और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था। किसी एग्जाम्पल को परिपाटी नहीं बनाया जा सकता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईचागढ़ का जो मामला है और जिस ढंग से इस पूरे मामले पर उनकी पिटाई हुई और जिस ढंग से उनको जेल भेजा गया है, जब तक इसकी निष्पक्ष जाँच नहीं होगी, हमको लग रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगा। रहा बात पार्टी के स्तर पर कार्रवाई को लेकर के, तो उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और किसी तरह का कोई पार्टी ऐसा मानती नहीं है कि तरुण महतो दोषी हैं या इस पूरे प्रकरण में वसूली को लेकर के उनके ऊपर कोई आक्षेप है। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हमारे वरीय उपाध्यक्ष के खिलाफ जो षड्यंत्रपूर्ण तरीके से बालू माफियाओं के साथ गांठ करके जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, हम लोग उसकी निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं और जाँच होने दीजिए। और हम लोग भी इंतजार करेंगे कि दोषियों के खिलाफ जो राज्य प्रशासन है वो क्या करती है। सिर्फ बहुत बेरहमी तरीके से पीटा गया है, लाइन हाजिर कर देना इस समस्या का समाधान नहीं। वहाँ के थाना प्रभारी सहित उस पूरे टीम की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि क्यों वहाँ पर एक संगठित अपराध के रूप में बालू की तस्करी हो रही है और उसमें पुलिस की क्या भूमिका है। मेरा भी यही सवाल था कि उनको वो बहुत बेरहमी से पिटाई हुई है, तो आपको लगता है कि थाना के अंदर पुलिस नहीं बल्कि उनके आड़ में कोई और उनके ऊपर प्रहार हो सकता है? लेकिन थाना के अंदर अगर किसी आउटसाइडर को अगर अलाउ किया गया है और इस ढंग से अगर मार पिटाई हुई है तो थाना संदेह के घेरे में है। थाना के सभी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस वक्त उस रात को ये प्रकरण हुआ है, उस रात में ईचागढ़ थाना में जितने भी पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी है उन सबको सस्पेंड करना चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पार्टी की ओर से आप लोग FIR वगैरह नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग इसको देख रहे हैं कि लीगली कैसे क्या करना है। उनको जेल भेजा जा चुका है। हम लोग भी कोशिश करें कि वो आए, पार्टी भी उनसे बात करेगी। पूरे प्रकरण की जानकारी होने के बाद हम लोग लीगली भी इसको मूव करेंगे। ये बहुत सीरियस मैटर है ममता जी।
विजय जी, आप पार्टी के एकदम एक्टिव मेंबर हैं, अब तो केंद्रीय महासचिव है। अब 1 साल बीतने को हो गया, क्या लग रहा है डुमरी में कैसा काम हो रहा है? देखिए, डुमरी में आपको पता है कि पिछले बार जब माननीय विधायक ने अपने विधायक मद का 75% राशि के जरिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया था। निश्चित तौर पर शिक्षा का अलख जगाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा कदम उठाया गया। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है और अभी 1 साल के अंदर हमको लग रहा है कि पूरे राज्य की राजनीति की धुरी बने हुए टाइगर जयराम महतो जी एक रोड मैप खींचने की कोशिश कर रहे हैं डुमरी के अंदर। लेकिन आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी हमारा यह आग्रह होगा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उसका भुगतान समय पे हो, ये सुनिश्चित करे राज्य की सरकार। और फंड को लेकर के मैया सम्मान के कारण राज्य का जो कोष है वो डिस्टर्ब है। जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर जी, वो भी परेशान चल रहे हैं। छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है, ठेकेदारों का पेमेंट रुका हुआ है। राज्य सरकार वित्तीय संकट की ओर बढ़ रही है। सरकार को बैकअप लगाना पड़ेगा। 1,44,000 के बजट में हमको लग रहा है कि सब कुछ संभव नहीं है। एक मैया सम्मान की योजना के कारण सरकार बाप कर रही है, ये अफसोस का विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विजय सिंह, जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव के पद पर इस समय हैं जेल कैंप के, और बातचीत हुई ईचागढ़ के प्रकरण पर। उन्होंने साफ तौर पे ये मांग की है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, आखिर इस पूरे प्रकरण में कौन कौन संलिप्त हैं। आप देखिए कि तरुण महतो जो ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी थे, उन पर किस तरीके से बेरहमी तरीके से उनको पीटा गया है। हालांकि हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जो दोषी हैं, जो माफियाओं का साथ देते हैं, उनको बख्शना चाहिए। जो किसी दोस्त के साबित नहीं हुए हैं, उन पर इस तरीके से लाठी बरसाना कहीं ना कहीं गलत है, और इस पर हाफ मर्डर का उन पर तो केस बनता था। हालांकि ये जांच का विषय है और पुलिस इस पर काम कर रही है। आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया। जोहार।